बच्चों 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कल बनाया था। सिमिलरिटी हमने पूरी एक्सप्लेन करी थी क्या होती है सिमिलरिटी। आज आपके सामने आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक वीडियो में पूरे में एक ही क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं था, एक पूरा आपका कॉन्सेप्ट था सिमिलरिटी का, आखिर कैसे सिमिलर बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। या क्या दे रहे हैं बच्चों, ये इसके पैरेलल नहीं है। क्या बोला इन्होंने, ए ओ बी और सी ओ डी, बच्चों ये इसके सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। निकालना क्या है, ये एंगल दिया है बी ओ सी और ओ डी सी, ये दिया है, ये ओ डी सी और ये अपन को निकालना है बच्चा डी ओ सी। डी ओ सी ये निकालना है, डी सी ओ, डी सी ओ ये निकालना है, ओ ए बी ये निकालना है। आ जाएगा कैसे, आप समझो। यहाँ पे जब हमारे पास बेटा ये सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल एओबी सिमिलर ट्रायंगल सीओडी, जब एओबी सीओडी के सिमिलर है तो क्या होगा, ये सिमिलरिटी निकालने से पहले काम कर दो। वो काम क्या होगा बच्चों, अपने को तो ये एंगल चाहिए, ये निकाल लेते हैं। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये टेढ़ी लग रही होगी आपको इसमें, ये बेटा सीधी लाइन है ये। सिंस ओ बी ओ डी जस्ट स्ट्रेट लाइन, तो बच्चों क्या होगा, इन दोनों का सब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180, और यहाँ पे लीनियर पेयर। बच्चों BOC कितना है, 125 प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180। ये 125 जब इधर आएगा तो एंगल DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, बच्चों ये हो जाएगा 55। ये आपके पास 55 हो जाएगा। अगर गौर करिए ये ना ये 55 हो जाएगा, DOC आपका 55 हो जाएगा बच्चा, है ना, ये 55 हो जाएगा। एंड इन ट्रायंगल समझिए, इन ट्रायंगल इसमें ना आप ASP लगा दीजिए DOC में, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करेंगे हम ASP से मतलब जानते हो, ASP से मतलब जानते हो क्या होता है कि इसका सब कितना होगा, 180 होगा बेटा। तो मैं लिख देता हूँ एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO बाई ASP। बच्चों साफ साफ दो करते जाना, DOC आपका वैल्यू कितना है, DOC का वैल्यू 55 है, प्लस ODC का वैल्यू कितना है, 70 है, प्लस DCO का वैल्यू अपन को नहीं पता, 180। एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 170 का है, 70 है, ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है आजकल। 125 है, तो एंगल DCO इक्वल टू कितना आएगा, 55 आएगा, इधर भी 55। चलिए 55 है बच्चों, DCO ये 55 है। एंड सिंस ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC ये इसके सिमिलर है, तो प्यारे बच्चों एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD ये हो जाएगा, क्योंकि होता है सिमिलरिटी में होता है OAB इक्वल्स टू OCD का वैल्यू 55। हाँ DOC निकला 55, DCO निकला 55, OAB निकला 55, 10
एंगल DOC 55 डिग्री, एंगल DCO 55 डिग्री, एंगल OAB 55 डिग्री। बक्से में कर देना बंद। बोर्ड एग्जाम में 2 लाइन मुझे लिखना कि MS, यही तुम्हारा आंसर है। सबका वैल्यू 55 55 55 आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम अच्छा और सच्चा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रहा है बच्चों, ये डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। चलो ट्रेपेजियम ABCD, ABCD डायगोनल AC और BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC, वो भी ठीक है, AB parallel DC intersect each other at point O। ओके, intersect each other at point O। ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्या कह रहा है, given ABCD is a trapezium in which AB parallel CD to prove, क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA बटे OC OE अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। बच्चों ये निकालना है अपन को, ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे और भी कह रहा है, और कह रहा है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर इन द सेम रेशियो। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, थ्योरी में दिया गया है, ये आ जाता है तो इसको एकदम आप वेरी मच इंपॉर्टेंट कर लीजिए सवाल को मैथ्स में। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन द सेम रेशियो, मतलब ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन सेम रेशियो हो गया। एक डायगोनल के दो पार्ट हुए, OC OA, OB OD दूसरे के हुए, तो OC OA का रेशियो OB OD के रेशियो के इक्वल है, रेशियो इक्वल है। बहुत सारा यहाँ पे अगर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं तो कहानी बन जाएगी। कैसे, ध्यान दीजिए बच्चों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल करना है। देखो इसको और इसको तो सिमिलर नहीं कर सकते आप, इसको और इसको सिमिलर फटाक से कर सकते हो। क्यों, AB पैरेलल CD है, मतलब AB पैरेलल CD है बच्चों, तो ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और ये इसके इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल बाय A सिमिलरिटी। ये दोनों सिमिलर हो गया, उठा के रख दो, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, आंसर आपका आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें ये चीजें कर लेनी होंगी, दिखाएंगे यहाँ पर। ए ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB एंड COD, AOB एंड COD। बच्चों AOB में मैं बोल देता हूँ इसको OAB, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, बिकॉज ये एंगल इसके इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि वहां पे क्या दिया है, AB पैरेलल CD दिया है, इसलिए। ऑल्सो करें बच्चों एंगल ABO इक्वल टू एंगल ODC, ये क्यों, बिकॉज सेम थिंग। ऑल्सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तीनों एंगल इक्वल है बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD।
अब ए ओ बी सिमिलर उसके है तो ए ओ बी की साइड ए ओ अपॉन सी ओ डी की साइड सी ओ इक्वल्स टू ए ओ बी की साइड बी ओ और इसकी साइड डी ओ। 10 सही से लिख दो इसको एग्जाम से। ओ ए अपॉन ओ बी ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ डी। ये हमारा आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ सिमिलर करना आना चाहिए और सिमिलर आपको आ गया करना है तो आपको पूरे सवाल भी आ जाएंगे, है ना। चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन मेरा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन 4 है। चलो क्या करना है इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है बेटे, यहाँ पे ये आपको पी क्यू आर और टी क्यू आर एस यहाँ बच्चा पी होगा क्यू फिगर पी होगा पी क्यू एस और टी क्यू आर। पी क्यू एस ये वाला टी क्यू आर के सिमिलर है, ये अपन को करना है, ठीक है। अब एक बात होती है इसमें 1 इक्वल्स टू 2 देखो क्यू आर बटे क्यू एस जरा ये गिवन है उसको देखते हैं पहले। क्यू आर अपॉन क्यू एस, चलिए टी क्यू आर की साइड क्यू आर है और पी क्यू एस की साइड क्यू एस है, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस ये बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो सकता है बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड या छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड। आगे क्या क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर ये रखो। क्यू टी अपॉन क्यू पी हो जाए तो बात बन जाए। कैसे क्यू टी तो बड़े वाले की साइड है अपॉन जैसे यहाँ पे क्यू आर बड़े वाले की साइड ऊपर है और छोटे वाले की साइड क्यू एस नीचे है, ऐसे इसकी क्यू टी तो ऊपर है लेकिन यहाँ पे नीचे करस्पॉन्डिंग साइड क्यू पी होना चाहिए, तो क्यू पी नहीं है उसके पास क्या है पी आर है। उसको करें देखो बोर्ड एग्जाम में अगर आप सच्चे मन से पढ़ रहे हो खासकर मैथ में, ये सच्चा मन क्या होता है? सच्चा मन आपकी वाणी में नहीं होता है, सच्चा मन होता है पढ़ने का मैनर। आप घर पे पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो, अगर आप पढ़ रहे हो उसको 2-3 बार कर रहे हो किसी भी कॉन्सेप्ट को, हमने आपको रोज बोलते हैं कि आप सभी बच्चे ना आपके 5 और 6 सब्जेक्ट हैं, उन 5 और 6 सब्जेक्ट में से आप रोजाना अपना टाइम टेबल डिसाइड करो, मॉर्निंग में एक डायरी पे लिखो और उसके बाद उसको पूरा करो। कसम खा लो मेरा ये गोल है शाम तक मुझे पूरा करना है, मैथ मुझे इतने टाइम तक पूरा करना है। अब आपकी जो क्लास चल रही है उसमें मैंने आपको बोल रखा है कि बच्चों आपका मैथ हम टीचर्स डे वाले दिन तक 5 सितंबर तक खत्म कर देंगे, तो कर देंगे। साइंस आपकी कोशिश करेंगे आगे मानते जाए, लेकिन हम खत्म कर देंगे। आप कर पाएंगे क्या? आपसे मतलब है जितना बच्चे पढ़ रहे हैं कैसे भी करके वो क्या खत्म कर पाएंगे? हम तो कर ही देंगे उसको, हम तो खत्म कर ही देंगे। और हम खत्म कर दिए तो आप खत्म कर लेंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने लिखा आपने लिख लिया हमारे जो बोर्ड से वीडियो से कैसे भी करके, क्या आपको वो आता है? अगर आपको आता है तो आपने खत्म कर दिया। ये बोल रहा हूँ मैं आपसे सच्चे मन की बात, उसको कहते हैं सच्ची श्रद्धा से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये 100 नंबर कहीं नहीं गए मैथ्स में। ये हमेशा उन बच्चों को ऊपर ले जाता है वो जो बच्चे बड़े शिद्दत के साथ पढ़ते हैं और जो उसके साथ गेम खेलने की कोशिश करते हैं ना, ये छोटा सा गेम मारता है और 100 में से 5 नंबर कम कर लेता है, और किसी ने और हरकत करी है तो 7-8 नंबर कम कर लेता है, और करी है तो 10-12 नंबर कम करता है। ये मैथ्स है। आपको सब कुछ आ रहा होगा फिर भी आपसे कहीं गलती हो जाएगी, और जब आप यहाँ पे बहुत मेहनत से कर रहे होंगे तो आपको ना आते हुए भी एग्जाम टाइम पे आ ही जाएगा 100%। ये बात आप जान लीजिए, इसलिए सच्चे मन से पढ़ाई करिए तो आपको आ जाएगा। इसलिए अपने सवाल पे लौटते हैं। और जब तक देखो वैक्सीन आ रही है, जब तक वैक्सीन आ रही है संभवतः अगस्त सितंबर में आ जाएगी, बहुत सारे कंट्री बना रहे हैं उसको, ऑफलाइन क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएगी पूरी तरह से फ्री फंड में, मतलब फुर्सत में बच्चों के लिए। कोई बच्चे आ सकते हैं कैसे भी पढ़ सकते हैं। उस टाइम पे क्या होगा, एक तरह से ना धूम धड़ाका होगा, कोर्स भी कराना होगा, ये करना है वो करना, भागम भाग होगी। और भागम भाग होगी तो क्या होता है, होते ना आधी छोड़ पूरी को धागा पूरी मिला ना आधी पागल। हम जिसको गेन करना चाहते हैं वो भी नहीं मिलता, और जो कर लिया है वो भी हम भटक जाते हैं।
इसीलिए अभी तुम्हारे पास वक्त है 2-3 महीने का, धीमे धीमे करके आप सिस्टम के साथ पढ़ाई करते रहिए, अच्छा कर लेंगे। और पूरे 6 सब्जेक्ट की पढ़िए। लौटते क्वेश्चन देखिए, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू डी बटे पी आर। क्यू आर बटे क्यू एस बच्चों ये अपने पास है, इसका कुछ नहीं करना है। अब इससे क्यू डी और पी आर को भगाना है ना हमें, क्यू पी वाले के आना था, तो 1 = 2 से बात बन जाएगी। चलते हैं हियर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल 1 = एंगल 2। देखिए जरा, पी क्यू आर 1 = 2, 1 = 2। बच्चों 1 के सामने कौन सी साइड है? पी आर। 2 के सामने कौन सी साइड है? पी क्यू। ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। 9th क्लास में आप इसको पढ़ते आए। पहले बच्चों पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। एंड ये जो वैल्यू है उठा करके यहाँ, एंड ऑल्सो, अब ध्यान दो आप, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू डी बटे पी आर को बोल सकते हैं क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू डी बटे क्यू पी, बिकॉज पी आर इक्वल्स टू पी क्यू। ये क्या कर लिया हमने? प्रूव्ड एबव। बच्चों इसको लिख सकता हूँ क्यू पी। नाउ समझने की कोशिश करो, अपने को पी क्यू एस और डी क्यू आर निकालना है। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल डी क्यू। तो ध्यान दो, पी क्यू एस और डी क्यू आर, पी क्यू एस की साइड देखो ये नीचे आ रही है ना, अगर हमने डी क्यू एस पहले लिख दिया है उसको बाद में लिख दो, किसी यहाँ पे ना डी क्यू आर की साइड ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। इन ट्रायंगल डी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, डी क्यू आर पी क्यू एस, पी क्यू आर, पी क्यू आर की साइड, ये जो चीज है ना क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू डी बटे क्यू पी, एंड टी क्यू आर में क्यू और पी क्यू एस में भी क्यू कॉमन। समझो ना, दो साइड है, एक एंगल है बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल टी क्यू आर, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस, दस ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। ये हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने के लिए रेडी है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में थ्योरी दे रहा है, एस ये फिगर बनाना है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। समझिए, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। देखिए एस और टी, एस एंड टी, पी आर और क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सवाल समझिए, एस और टी दो पॉइंट है, एक पी आर पर एक क्यू आर पर, किसमें? पी क्यू आर में। सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर डी एस, एंगल पी इक्वल टू आर डी एस। ओके, दैट प्रूव दैट एंगल आर पी क्यू आर डी एस, आर पी क्यू आर डी एस। ये पूरा सवाल लिख दे मैडम, इसको वेल एक्सप्लेन याद रखता हूँ, समझिएगा ध्यान से। एस पी आर पे है, टी क्यू आर पे, इसमें पी क्यू आर। बच्चों हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पी क्यू आर भी बोलेंगे तब भी सही होगा। पी क्यू आर, अब देखिए पी आर पे क्या है? एस,
क्यू आर पे क्या है टी, इसलिए मैंने ऐसा बना P इक्वल टू आर टी एस, एंगल P इक्वल टू आर टी एस। ये बच्चों ये सवाल है क्या आपका, एंगल P इक्वल टू आर टी एस ये दिया गया, प्रूफ करना है आर पी क्यू, आर पी क्यू। ये जो आर पी क्यू नाम उसने बोला है उसको देखते हुए मैंने आर यहाँ ले लिया, अपनी आर टी एस, आर टी एस ये इसके पूरे के सिमिलर कर। देखिए यहाँ पे हम करेंगे ना, सबसे पहली बात जो गिवन है बेटा उसको लिख लेंगे, गिवन पॉइंट एस एंड टी on sides PR and QR of triangle PQR respectively, and also angle P equal to angle RTS। बच्चों P equal to RTS ये भी गिवन है, अपन को निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चों ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RDF। इसमें ना आपको देखते ही समझ में आ गया होगा बच्चों की कौन सी कंडीशन लगने वाली है, एकदम सरल है। देखो कैसे बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं RPQ में, देखो ये तो इसके इक्वल दे दिया हमारा पहले, और R कॉमन हो गया, बात बन गई है पे, ये इसके इक्वल है, गिवन है, ये कॉमन है, फिर भाई देखिए सिमिलरिटी इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RDS, RPQ और RDS, एंगल P इक्वल टू एंगल RDS, ये क्या है गिवन, एंगल R इक्वल टू एंगल R ये क्या है कॉमन। बच्चों RPQ में भी R आ रहा है, RDS में भी R आ रहा है, इसलिए R इक्वल टू R कॉमन बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RDS, और हैंड्स इसलिए वीडियो सारे देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ए सिमिलरिटी को हम ए भी लिख लेते हैं। कल के लेक्चर में भी ये बात हमने मेंशन करी थी बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर।